आप सबको नमस्कार। इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, रीतिकालीन कवियों की भक्ति भावना के बारे में हम पूर्व में रीतिकालीन प्रवृत्तियों के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। आज हम भिखारीदास रचित जिन छंदों को पढ़ने जा रहे हैं वे रीतिकालीन भक्ति का अनुपम उदाहरण है। बच्चों, रीतिकाल की भक्ति भावना के संबंध में आलोचकों द्वारा कई सतही और अतिवादी बातें लिखी गई है। इनके ईश्वरीय प्रेम और भक्ति भावना को श्रृंगारिक चश्मे से देखा गया है एवं उन्हें साहित्य में वह स्थान भी नहीं मिल पाया जो कि भक्तिकालीन कवियों को मिला था। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जब हम भिखारीदास के छंदों को पढ़ते हैं तो हमें उनमें भक्त के दैन्य भाव की धारा भी बहते हुए दिखती है। आज हम भिखारीदास के छंदों का अध्ययन करते समय अतिवादों से बचकर उनका मूल्यांकन करेंगे। तो बच्चों, अब हम भिखारीदास की आगे की व्याख्याओं को समझेंगे। आप स्क्रीन पर लिखी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। भिखारीदास लिखते हैं कि मन बावरे अजहू समुझी, संसार भ्रम दरियाऊ, इही तरी नका यह छांडी के, कछु नाही और उपाऊ। प्रस्तुत जो छंद है उसमें भिखारीदास ने संसार की नश्वरता, मिथ्यात्व एवं क्षणभंगुरता के साथ ही राम नाम को परम सत्य बताया है। भिखारीदास जीव को प्रबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे जीव, तू अब भी भली भांति समझ ले। मन बावरे अजहू समुझी, है ना। मन को बावरा कहा है ना, क्योंकि यह आसानी से नहीं समझता है। तो हे बावरे मन अजहू समुझी, आज ही समझ ले। अब और ज़्यादा देरी करने की आवश्यकता नहीं है। यह मन जो है वह हमेशा हर कार्य में देरी करता रहता है। हर चीज़ को उसे टालने की प्रवृत्ति बन गई है। इसीलिए भिखारीदास ने यहाँ पर अजहू शब्द प्रयुक्त किया है कि आज ही समझ ले कि यह जो संसार है वह भ्रम का दरिया है। यह जो संसार है वह भ्रमित कर देने वाला है। जैसे समुद्र में आप बिना नाव के चले जाओ तो भ्रमित हो जाओगे, डूब जाओगे। वैसे ही यह जो संसार है वह भ्रमपूर्ण है। इही तरनी का यह छांडी के, कछु नाही और उपाऊ। अब जब हम समुद्र में जाते हैं तो उससे पार करने का केवल एक ही उपाय होता है और वह होती है नाव। अगर नाव है हमारे पास में तो उसके माध्यम से हम पार कर लेते हैं। तो यह संसार रूपी जो दरिया है इसे पार करने में नाव कौन सी है? राम का नाम रूपी नाव है कि राम नाम रूपी जो नाव है इसे छोड़ करके इसे पार करने का और कोई उपाय नहीं है। इसीलिए तू राम नाम को क्या बना? नाव बना और इस संसार रूपी समुद्र को पार करने का उपाय कर। ले संग भक्ति मल्लाह
करिया रूप सोले लाऊं। अब केवल नाव मिल जाने से ही समुद्र पार नहीं हो सकता, जबकि हमें कुशल मल्लाह न मिले। तो समुद्र को पार करने के लिए एक कुशल मल्लाह की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर राम नाम रूपी नाव को पार करने के लिए भक्ति रूपी मल्लाह जो है उसे तू साथ में ले ले, जिससे तू आसानी से इस संसार रूपी समुद्र को पार कर लेगा। अर्थात नाम का जो स्मरण है वह केवल दिखाने के लिए नहीं करना है, बल्कि भक्ति के प्रेम को भी उसे जोड़ना है। प्रेम पूर्वक राम का नाम लेना है ना। भक्ति में जब प्रेम होगा तभी भक्ति जो है वह फलीभूत हो पाएगी। श्री राम सीता चरित चर्चा शुभ्र गीता नाऊ। तो हे जीव, है ना, राम और सीता का जो चरित्र है उसकी चर्चा, उसका गान अत्यंत पवित्र है, श्रीमद् भगवत गीता के समान। जैसे पुराणों में मद् भगवत गीता का सबसे उच्च स्थान है, सबसे पवित्र पावन ग्रंथ उसे माना जाता है, वैसे ही राम सीता का जो चरित्र है वह स्वयं ही अत्यंत पवित्रता को लिए है, उद्धार करने की क्षमता रखता है। चरित्र में ही वह ताकत है। बच्चों, चरित्र को महत्व देना बहुत बड़ी बात है ना। यहाँ पे मुझे मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियाँ भी याद आ रही है कि जब वो लिखते हैं कि हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो राम सीता के चरित्र में ही वह शक्ति है कि वह इस संसार रूपी दरिया से अर्थात समुद्र से वह हमें पार करा सकता है। इसीलिए हे जीव, तू अब भी भली भांति समझ करके इस राम के नाम का आश्रय ग्रहण करके, भक्ति के प्रेम को ग्रहण करके तू राम सीता की चर्चा का गान करके इस संसार रूपी समुद्र से पार हो जा। तो जीव को यहाँ पर कई तरह से प्रबोधित किया गया है। इसमें भिखारी दास के छंद में जिन अलंकारों का प्रयोग हुआ है उन्हें देखिए। पहली पंक्ति में ब्रह्म दरियाऊ, इसमें रूपक अलंकार है ब्रह्म रूपी दरिया, इसलिए रूपक अलंकार है। तरीनका में रूपकातिशोक्ति अलंकार है, क्योंकि यह तरीनका क्या है, राम नाम रूपी नौका। तीसरी पंक्ति में भक्ति मल्लाह, इसमें भी रूपकातिशोक्ति अलंकार है, क्योंकि भक्ति रूपी मल्लाह कहा गया है। तो बच्चों, इसमें एक प्रकार से भक्ति रस की सृष्टि हो गई है और भिखारी दास का भक्त रूप इसमें अभिव्यक्त हुआ है और इसमें भिखारी दास ने साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है। अब हम अगला छंद पढ़ेंगे कि मच्छ वे के वेद काढ़्यो, कच्छ वे रतन गाढ़्यो, कोल वे कुगोल रद, राख्यो सविलास है, बावन के इंदे वे नृसिंह प्रहलाद राख्यो, कीने वे द्वि जे सजाने, छिति छत्र नास है। बच्चों, इस छंद में भिखारी दास ने भगवान विष्णु के दशावतारों का उल्लेख करते हुए उनकी महिमा का गान किया है कि मच्छ वे के वेद काढ़्यो ना। पहला जो भगवान विष्णु का अवतार है वो क्या है, मच्छ है।
मछली अर्थात मत्स्यावतार। तो पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्यावतार लिया था। राजा सत्यव्रत और मत्स्यावतार के रूप में विष्णु भगवान की कथा का संदर्भ यहाँ भिखारी दास ने दिया है, जिसका उल्लेख आपको करना है। बच्चों, भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को जो तत्व ज्ञान का उपदेश दिया वह मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। तो उसी मत्स्यावतार का जिक्र यहाँ किया गया है कि मत्स्यावतार के रूप में उन्होंने वेदों की रक्षा की और कच्छ वे रतन गाढ़्यो। कच्छ का अर्थ है कछुआ और रतन का अर्थ है श्री समृद्धि। भगवान विष्णु का जो दूसरा अवतार है वह कछुए का अवतार है। उन्होंने कूर्म अर्थात कछुए का अवतार लिया था। इसे कच्छप अवतार भी कहते हैं और देवताओं को श्री अमृत प्रदान करने के लिए समुद्र मंथन किया गया था। आप यहाँ पर समुद्र मंथन पर एक छोटी सी टिप्पणी भी लिख सकते हैं कि समुद्र मंथन करके किस प्रकार से अमृत और श्री की रक्षा की गई और उसे देवताओं को प्रदान किया गया। कोल वे कुगोल रद राख्यो सविलास है। कोल का अर्थ है वराह। इसमें भगवान विष्णु के वराह अवतार के बारे में बताया गया है कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा करने के लिए लिया था इसे, और हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को समुद्र में छिपा देने के कारण ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए और पृथ्वी की उन्होंने रक्षा की। तो वराह के रूप में अपने रद का तात्पर्य अपने दांतों पर उन्होंने बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने पृथ्वी को धारण किया और उन्होंने पृथ्वी को समुद्र से निकाल करके उसकी रक्षा की। 52 के इंदे वे नरसिंह प्रहलाद राख्यो। उनका अगला जो अवतार है वह वामन अवतार है। वामन अवतार सत्ययुग में भक्त प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने जब स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया, तब देवमाता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर राजा बलि से 3 पांव जमीन मांगकर उन्होंने देवताओं की रक्षा की थी। तो इस प्रकार उन्होंने देवताओं की रक्षा करके इंद्र की भी रक्षा की थी। नरसिंह प्रहलाद राख्यो। उनका जो अगला अवतार है वह नरसिंह अवतार है, जिसमें उन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। इस कथा के बारे में आप सुपरिचित हैं। इसकी टिप्पणी के बारे में भी आप लिख सकते हैं। कीने वे द्विजे सजाने क्षिति छत्र नाश है। उनका जो अगला अवतार है वह परशुराम अवतार है। द्विजे सजाने परशुराम अवतार है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक है। पुराणों में माना जाता है कि भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया और उस समय अभिमान में डूबे हुए क्षत्रियों का 21 बार संहार कर उनके अत्याचारों से पृथ्वी को
बचाया। तो क्षिति छत्र नाश है ना, इस प्रकार उन्हें क्षत्रियों का जो शासन था है ना उसे नष्ट किया और उन्होंने पृथ्वी को बचाया। राम वे दशास्य वंश कान वे संगार्यो कंस। अगला जो उनका अवतार है वह भगवान राम के रूप में हुआ और त्रेता युग में राम ने देवताओं को भय मुक्त किया था और उन्होंने कंस का संहार किया। कान वे संगार्यो कंस। इसी तरह से द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में उन्होंने अवतार लिया और कंस का संहार करके उन्होंने धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध वे के किनो जिन श्रावक प्रकाश है। भगवान विष्णु का अगला अवतार जो है वह भगवान बुद्ध का माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध विष्णु के ही अवतार थे और यह जो प्रसंग इसमें दिया गया है वह पुराण वर्णित बुद्धावतार का है कि जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रकाश जो है वो चारों ओर फैलाया कि किस प्रकार से वेद धर्म में जो बुराइयां आ गई थी उन सबको मिटाने के लिए उन्होंने भगवान बुद्ध का अवतार ग्रहण किया। कुलमी है राखी रहे हिंदू पति पति देव, म्लेच्छ अति मोक्षे गति दास ताको दास है। अभी ये सभी तो अवतार हो गए, लेकिन यहाँ पर भिखारी दास ने वर्तमान समय की भी बात की है कि वर्तमान समय में हिंदूपति यहाँ पर शिवाजी के लिए आया है कि भगवान ने एक प्रकार से शिवाजी के रूप में अपने अंश को ही उतारा है कि जिन्होंने हिंदुओं की चोटी की रक्षा की। कलमी का अर्थ है चोटी और चोटी का तात्पर्य क्या है कि हिंदू धर्म है ना, रक्षा की। और उस समय जो औरंगजेब का शासन था जिसे म्लेच्छ कहा गया है, म्लेच्छ का तात्पर्य मानवता विरोधी, कि औरंगजेब जिस प्रकार से मानवता विरोधी कार्य कर हिंदुओं के मंदिरों को और धर्म ग्रंथों को जो ध्वस्त किया जा रहा था उससे शिवाजी ने रक्षा की। तो ऐसे जो भगवान विष्णु हैं जो समय समय पर संकट आने पर इस पृथ्वी की रक्षा करते रहते हैं, ऐसे जो भगवान विष्णु हैं जो कि परम दयालु है, परम उदार हैं और शरणागत वत्सल है, भिखारी दास कह रहे हैं कि मैं उन्हीं का दास हूँ, मैं उन्हीं की आराधना करता हूँ। तो ये मैंने आपको व्याख्या करके बताई इस छंद की। इसमें बच्चों दशावतारों का विभिन्न तरीके से उल्लेख किया गया है, इसलिए इस पूरे छंद में उल्लेख अलंकार है। इसमें भिखारी दास ने वही साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है और इसमें भिखारी दास की भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है। धन्यवाद।